आदरणीय दर्शकों, आप सभी का कुमार संभव के इस भाग में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्लोक संख्या 26 अर्थात पूर्व भाग में 25 तक हमने बताया था, आज 26 से आरंभ करेंगे। तां पार्वतीत्याभिजनेन नाम्ना बन्धुप्रियां बन्धुजनो जुहाव ऊमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम। पहले तो इनका वंश परंपरा के अनुसार पार्वती नाम हुआ, किंतु जब इनकी माता जी ने चौंक करके कहा ऊ माँ इति, अरे ऐसा तप मत करो, तो उन्होंने उमा नाम से अपनी ख्याति प्राप्त की। बाद में ये कहने का अभिप्राय है कि बाद में उनका नाम उमा पड़ गया। जब उनकी माता ने यह सुना कि पार्वती तप करने जा रही हैं तो उन्होंने कहा अरे ऐसा माँ इति, मत ऐसा करो। तो उमा नाम उनका उसके बाद से पड़ गया। महीभृतः पुत्रवतोऽपि दृष्टिस्तस्मिन् अपच्येन जगाम तृप्तिम् अनन्तपुष्पस्य मधोर्हि चूते द्विरेफमाला सविशेष संगा। और महाराज को तो सभी संतानों के होते हुए भी बिना उनको देखे जरा भी तृप्ति नहीं मिलती थी। इतना लगाव उनका था पार्वती जी से। जैसे बसंत काल में तरह तरह के फूल अवश्य खिले रहते हैं, लेकिन भंवरों की पंक्ति जो है वह आम के फूल के ओर ज़्यादा आकर्षित रहती है। प्रभा महत्या शिखैव दीपस्त्रिमार्गैव त्रिदिवस्य मार्गः संस्कारवच्चैव गिरा मनीषी तया च पूतश्च विभूषितश्च। उस पार्वती से हिमालय ने और अपनी सुंदरता पाई, क्योंकि अधिक प्रभाव वाली ज्वाला से दीपक के समान तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा द्वारा स्वर्ग के मार्ग के समान और व्याकरणात्मक दृष्टि से शुद्ध वाणी से विद्वान के समान उस पार्वती द्वारा वह हिमालय और भी पवित्र और सुशोभित हो गया। मंदाकिनी सैकतवेदिकाभिः सा कन्दुकैर्कृत्रिम पुत्रकैश्चरे मे मुहुर्मध्यगता सखीनां क्रीडारसं निर्विशतीव बाल्ये। और वह पार्वती कभी मंदाकिनी से निकले हुए रेतों से घर बनाकर क्षीरोपदेशामुपदेश काले प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्या। जो वह अस्थायी रूप से विद्या का अध्ययन करती थी पार्वती, उसे ऐसे ग्रहण कर लेती थी जैसे मालूम होता था कि पूर्व जन्म में पहले से ही इन्हें सीखी हुई चीज़ें आज भी अपने आप प्रस्तुत हो जा रही हैं। इसमें उपमा देते हुए कह रहे हैं कि शरद काल में नक्तम, रात्रि में महौषधि जैसे औषधियाँ अपने आप ही प्रकाशित हो जाती हैं, उसी प्रकार पार्वती जी को पूर्व जन्म में सीखी हुई विद्याएं अपने आप ही प्रकट हो जाती थीं। असंवृते मंडनमंगव्यष्टेरनाशवाख्यं करणं मदस्य कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्रं बाल्यात् परं साथ वयप्रपेदे। और इसके बाद वह पार्वती शरीर रूपी यष्टि के लिए नैसर्गिक अलंकरण
अर्थात अनासवाख्यम, बिना किसी प्रकार की औषधि के। खैर इसका अर्थ तो मद्यपान से होता है। बिना किसी प्रकार के मद के पीने से ही जो नशा उत्पन्न हो जाता है, ऐसे यौवन वाले शरीर को पार्वती जी ने धारण किया, यानी बड़ी हो गई। उन्मीलितं तूलिकेव चित्रं सूर्यांशुभिर्भिन्नमिवारविन्दं बभूव तस्याश्चतुरस्रशोभिर्वपुर्विभक्तं नवयौवनेन। नवयौवनेन नए यौवन से, विभक्तम माने बटा हुआ, तस्या उस पार्वती का, बपुः शरीर, तूलिकया तूलिका से, उन्मीलितम बनाया हुआ, चित्रम चित्र के समान, सूर्यांशुभिः सूर्य की किरणों द्वारा, भिन्नम माने विकसित किया गया, अरविंदम एव कमल के समान, चतुरस्र शोभिः सभी प्रकार से पूर्ण शोभायमान हो गया। अर्थात नव यौवन से सुशोभित उस पार्वती का शरीर तूलिका से बनाए हुए चित्र के समान तथा सूर्य की किरणों से जैसे कमल खिल उठता है, इस प्रकार पूरी तरह से शोभा को प्राप्त हुआ। निक्षेपणाद्रागमिवोद्गिरन्तौ आजर्रतुस्तश्चरणौ पृथिव्यां स्थलारविन्दश्रियमव्यवस्थाम्। अभ्युन्नतांगुष्ठ नख प्रभाभिः, जो अंगूठे के नख ऊपर की ओर उठे हुए थे वो इस प्रकार चमकते थे। उनकी चमक से, निक्षेपणात् पृथ्वी पर रखने से, रागम लालिमा को, उद्गिरन्तौ जैसे मालूम हो रहा था कि उगल रहे हैं, उस तत्व माने उस पार्वती के, चरणों यानी दोनों पैर, पृथिव्याम पृथ्वी पर, अव्यवस्थाम अस्थिर रूप से, स्थलारविंदश्रियम स्थल कमल की शोभा की तरह, आजहतु प्राप्त कर रहे थे। कहने का अभिप्राय यह है कि पार्वती जी के पैरों के नाखूनों में जो लालिमा दिखाई देती थी, बिना रंगे हुए, बिना नेल पॉलिश इत्यादि लगाए हुए, उनका पैर जो लाल रंग का दिखाई देता था, वो ठीक उसी प्रकार लगता था जैसे पृथ्वी पर स्थल कमल खिले हों। स्थल पद्म भी एक फूल होता है कमल की तरह, और वो लाल रंग का, वो जल में नहीं होता, पृथ्वी पर ही दिखाई देता है। और उसकी एक विशेषता है कि वो समय के साथ अपना रंग भी बदला करता है। सुबह में बिल्कुल सफ़ेद रंग का खिलता है, दोपहर में लाल हो जाता है। इसीलिए उसका उदाहरण इन्होंने दिया है, क्योंकि बाल्यावस्था में इस प्रकार की बात नहीं थी, यौवनावस्था की बात कर रहे हैं। सराजहंसैरिव सन्नतांगी गते सुलीलांचित विक्रमेषु व्यनीयत प्रत्युपदेशलुब्धैरादित्सुभिर्नूपुर संजितानि। उपदेश के बदले में उपदेश के लिए उत्सुक पार्वती के नूपुरों की झंकार, उसकी मधुर ध्वनि को ग्रहण करने की इच्छा वाले राजहंसों द्वारा तथा पयोधरों से कुछ झुके हुए अंगों वाली वह पार्वती, लीला विलास पूर्ण पद विन्यास वाली मंथर गतियों में मानो शिक्षित की गई। कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार पार्वती जी जब चलती थीं तो मालूम होता था जैसे किसी ने उन्हें चलने का भी उपदेश दिया हो कि इस प्रकार से चलना चाहिए। कालिदास ने इनका बड़ा
बेतरतीब वर्णन किया है। फिलहाल कोर्स में है आपके तो पढ़ना तो है ही है, किंतु ऐसा वर्णन किसी ने उचित नहीं माना है। वृत्तानुपूर्वे चाति दीर्घे जंघे शुभे सृष्टवतस्तदीये शेषांग निर्माण विधौ विधातुर्लावण्य उत्पाद्य इवासयत्नः। वृत्तानुपूर्वे यानी जो वर्तुलाकार थे, जैसे गाय की पूंछ के आकार के, न च अति दीर्घे और जो बहुत अधिक लंबे भी नहीं थे, शुभ्र सुंदर तदीये उस पार्वती के, जंघे जंघाओं का, सृष्टिवतः रचना करने वाले, विधातु अर्थात ब्रह्मा को, शेषांग निर्माण विधौ शेष अंगों के निर्माण के लिए, लावण्य अर्थात सौंदर्य, उत्पाद्य उत्पन्न करने में, यत्न माने मेहनत, आशिव मानो करनी पड़ी। कहने का अभिप्राय यह है कि सारी खूबसूरती उनके जंघों में ही ब्रह्मा ने भर दिया और अंगों की सुंदरता के लिए उन्हें फिर से मेहनत करनी पड़ी। नागेंद्र हस्ता त्वचि कर्कशत्यादैकांत शैत्यात् कदली विशेषा लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपं जातास्तदूर्वोरुपमानवाद्या। नागेंद्र हस्ता ऐरावत इत्यादि हाथियों के सूंड की तरह, हाथी का हाथ सूंड ही माना जाता है। त्वची त्वचा की, कर्कशत्वात् कठोरता के कारण, कदली विशेषः केले के खंभे, एकांत शैत्यात् अत्यंत शीतल होने के कारण, लोके संसार में, परिणाहि विशाल रूपम आकार को, लब्ध्वापि प्राप्त करके भी, तद उस पार्वती की, ऊर्वों जंघाओं के, उपमान बाहुया उपमान के अयोग्य, जाता हो गए। अर्थात हाथियों के सूंड के त्वचा की कठोरता के कारण तथा केले के खंभे की तरह अत्यंत शीतल होने के कारण संसार में विशाल आकार को प्राप्त कर पार्वती की जंघाओं के उपमान के अयोग्य हो गए। अर्थात उनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। और उसके प्रमाण में भी जो दे रहे हैं, एतावता नन्वनुमेय शोभिर्कांची गुणस्थानमनिन्दिताया आरोपितं यदि गिरिसेन पंचादनन्यनारीकमनीयमंकम। निंदिताया ऐसी पार्वती जी जो बिल्कुल शुद्ध चरित्र वाली थी, जिनकी किसी भी प्रकार की निंदा नहीं की जा सकती। कांची गुणस्थानम करधनी पहनने वाला स्थान, एतावता इसी से, ननु निश्चित ही, अनुमेय शोभी जिसकी शोभा का अनुमान लगाया जा सकता है केवल, यत जो पश्चात बाद में गिरिसेन भगवान शंकर ने अन्य नारी कमनीयम अन्य नारियों को दुर्लभ अंकम अपनी गोद में आरोपितम रखा। अर्थात शुद्ध चरित्र वाली उस पार्वती के मेखला पहनने से स्थान का अर्थात कट भाग की शोभा का इसी से निश्चित ही जिसकी शोभा का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसे भगवान शिव ने स्वयं अपनी गोद में स्थान दिया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।
शेष अगले अंक में।